माध्यम से साथियों से कि जो लोग आज तक भ्रमणा फैला रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर नहीं चल रहे हैं, बंद हो चुके हैं, ये है वो है, उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि रामपाल जी महाराज का मिशन ना बंद हुआ और ना बंद होगा, क्योंकि एकमात्र धरती पर अगर आज संत हैं तो वो रामपाल जी महाराज है। छाती ठोक के गर्व से जो हम भी जो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो भक्ति में वो पावर है जो जिसके लिए ऋषि मुनि अपना शरीर गाड़ गए। पहुंचे हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बट्टू कला में, तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी का बहुत ही विशाल सत्संग था। तो क्या कारण है कि यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग है, जो कि खुद जेल के अंदर हिसार में, तो आज इनके लिए से जानते हैं क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से हो? रमेश डाका जी, गांव बनगांव, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। अच्छा जी, तो आप संत रामपाल जी के शिष्य हो? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। ये मुझे एक बड़ा गर्व महसूस होता है जब ये मैं बात कहता हूँ, क्योंकि एक तरफ लाखों लोग जनता के और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का एक अनुयायी भी उन पर भारी पड़ता है, क्योंकि हम जो एक आचरण जो करते हैं, एक हमारा तरीका है उठने बैठने का, चलने का, बोलने का जो तरीका है, जो हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया है, उसके अनुसार हमारे में इतना एक गर्व महसूस होता है कि हम वास्तव में एक इंसानियत का जीवन जी रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई जेल में संत जाता है तो उसके अनुयायी कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों में बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? पत्रकार महोदय, आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज ये संत रामपाल जी महाराज का मिशन बढ़ना 2014-18 नवंबर के बाद जो और भी अन्य भी संत जो कांड हुए और जेल में आज तक है, उनका काफिला, उनके अनुयायी टूट चुके हैं अंदर से। रामपाल जी महाराज का जो सिस्टम है वो बढ़ना और उनके अनुयायियों की विश्वास बढ़ना। एक तो सबसे पहली बात ये थी कि सभी जो संत हैं, कोई कुछ मंत्र जाप देता है तो कोई कुछ देता है। रामपाल जी महाराज ने हमारे को वो मंत्र जाप दिए हैं जो हमारी पवित्र गीता जी में और वेद शास्त्रों में और चारों पवित्र धर्मों के उस ग्रंथों में जो लिखे पड़े हैं, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने ऐसे मंत्र जाप नहीं दिए। सबसे बड़ी बात यही थी कि पढ़ा लिखा समाज था, लोग अंदर से टूट चुके हैं, 10-10, 20-20 वर्ष हो चुके हैं लोगों को संतों से नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन घरों में सुख नहीं हो रहे। हारी बीमारी से जो लोग परेशान हैं, नशे में लोग ग्रसित हैं। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं छाती ठोक के गर्व से कह सकता हूं, अगर नियम पर चलता है उसके सभी विकार समाप्त हो सकते हैं, उसकी जो बुराइयां छूट सकती है, घर में सुख हो गए, कैंसर तक के रोग भस्म हो जाते हैं। रामपाल जी महाराज के मंत्र में वो पावर है। इसीलिए अन्य पंथों से 30-30 साल के जो जुड़े हुए थे, डेरा सच्चा सौदा है, चाहे राधा स्वामी है, ब्यास वाले, जगमाल वाली, कंवर सिंह महाराज दिनोद के जो शिष्य हैं, जय गुरुदेव पंथ मथुरा से हैं, कंवर पाल महाराज दिल्ली जो मिशन चल रहा है इनका, कहीं से भी हैं, उनकी जो अंदर की जो आत्मा है वो नहीं अभी तक वो भरी, क्योंकि 36 जगह जो लोग माथा टेकते हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद में सर्व सुख उनको प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी। इसी के कारण 18 नवंबर 2014 के जो बरवाला कांड के बाद में लगातार जो रामपाल जी महाराज का जो काफिला, वो संगत जो बढ़ती चली गई, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे और यहाँ आने के बाद उनको सुख मिला। तो सर, क्या अभी जैसे संत रामपाल जी हिसार जेल में है, तो जब नाम दीक्षा लेते हैं तो कोई लाभ होता है? ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज भी जो जुड़ता है उसको वही लाभ मिलते हैं जो भगवान के जो वेद शास्त्रों में उनकी जो वाणियों में लिखे पड़े थे, कबीर सागर में लिखे पड़े थे। जैसे कि इंसान की आयु समाप्त हो जाती है, इंसान जो अंतिम जो है अर्थी पर लेटा दिया जाता है, उसके बाद भी ऐसे वेद शास्त्रों में प्रमाण मिले कि उसके अंदर भी श्वास डाल सकता है, वो कबीर भगवान है और 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है, वो उसमें ऐसी पावर है भगवान में। एक और आपको सभी को बताना चाहूँगा, आप मीडिया कर्मियों से माध्यम से साथियों से, कि जो लोग आज तक भ्रमणा फैला रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर नहीं चल रहे हैं, बंद हो चुके हैं, ये है वो है, उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि रामपाल जी महाराज का मिशन ना बंद हुआ और ना बंद होगा, क्योंकि एकमात्र धरती पर अगर आज संत हैं तो वो रामपाल जी महाराज है। छाती ठोक के गर्व से जो हम भी जो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो भक्ति में वो पावर है जो जिसके लिए ऋषि मुनि अपना शरीर गाड़ गए थे, वर्षों तक दिमक जिनको लगी थी, वो रामपाल जी महाराज के अंदर पावर है। उनके मंत्र में जो लेने के बाद में इंसान सुखी हो सकते हैं। और एक दिन ऐसा बिल्कुल आएगा धरती के ऊपर, हर व्यक्ति परेशान हो चुका है, कहीं मृत्यु भोज में फंसे पड़े हैं, कहीं दहेज प्रथा में उलझे पड़े हैं, कहीं भ्रूण हत्या में इंसान फंसा पड़ा है, लेकिन रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अंदर और वो स्वीकार कर लेने के बाद, उनसे नाम लेने के बाद में दिन और रात जो है इंसान ऐसे ऊपर उठता आता है समाज से, कभी जैसे हुआ ही नहीं था ऐसा। तो सर, जो 2014 के अंदर बरवाला कांड हुआ था, तो मीडिया में बहुत सारी अफवाहें आई थी या सताई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा इसके माध्यम से। अभी जो 3 दिन पहले रामपाल जी महाराज हिसार कोर्ट से बरी हुए हैं, बड़ी एक खुशी की बात थी। दूसरी तरफ दुख ये था हमारे को कि 7 साल के बाद एक
जो दवाइयों का जो मामला था, जो एक गलत दवाइयां बताई गई थी, जिसके अंदर 7 साल बाद हमारी सरकार उस टेबलेट को सिद्ध करने में जो है लगी रही और 7 साल बाद कहती है बरी है, उस केस में हद है इस सिस्टम की। विश्वास उठ चुका है जनता का। 7 साल जिसको लग गए एक दवाई को सिद्ध करने में कि ये ड्रग्स थी या ये ठीक दवाई थी, तो विश्वास उठ चुका है हमारा इस सिस्टम से। लेकिन सच्चाई की जीत होगी। रामपाल जी महाराज पहले भी 6-7 केसों में बरी हो चुके हैं और अब बाइज्जत बरी होके वो दिन दूर नहीं जिस दिन रामपाल जी महाराज सबके बीच होंगे और जनता उनका इंतजार करिए। ऐसे भी लोग बैठे हैं घरों में जो कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज अगर बाइज्जत बरी आ जाते हैं तो हम नाम लेंगे। पता नहीं लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, पलके बिछाए बैठी है जनता जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में वो योगदान है जो किसी संत ने आज तक किया ही नहीं। दहेज प्रथाएं, भ्रूण हत्याएं, मृत्यु बहुत जैसी, इंसान के मरने के बाद जिस घर के अंदर मिठाइयां बनती हो, ये इंसानियत का धर्म है। ऐसी ऐसी कुरीतियां समाज से संत रामपाल जी महाराज ने निकाली है और जो आपके समक्ष है दहेज प्रथा, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक स्टील का चम्मच तक नहीं लेते। ऐसा समाज सुधार में उनका योगदान है, आज तक किसी ने किया नहीं और ना होगा रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त। तो सर, आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है, रामपाल जी महाराज से जितना जल्दी हो सके उनके चरणों में आकर के अपना कल्याण करवा लें, क्योंकि रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल सभी के आधार से उनको खोल के दिखा दिया है कि ये भगवान है, ये पूजा की विधि है। इनसे जितना जल्दी हो सके नाम लेना चाहिए। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से? जी प्रहलाद दास नाम है जी, राजस्थान और मानगढ़ जिले से आए हैं जी। तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? बिल्कुल है जी, 2011 में जुड़िया जी और परमात्मा ने गुरु महाराज की बड़ी दया है, असी बहुत बढ़िया। और लोग कह रहे हैं भगत जुड़िया बगन आ रहे हैं, दिन भर जुड़िया बगन आ रहे हैं, कि कितना का जुड़िया बगन आ रहे हैं और जुड़िया ही बगन आ रहे हैं। जो संत रामपाल है और रह गो तो कितने की करे, ये तो संत रह ही रहेगा और उपदेश देते ही रहेगा और देने लाग रहे हैं। और देखो सूर्य आगे पहले सत्संग सुनो, ध्यान लगा के सुनो एंड बिल्कुल सुन के फिर देखो। ए संत रामपाल ने कितनों को मान लो दोषी देने लग रहे, मैं बैठे वो जेल में बैठे, अगर जब वो की होवे तो बोलो जेल पाड़ के दिखा दे, कोई कह दे कहीं बाहर निकल के दिखा दे। तो यो परमात्मा वो नियत परमात्मा कबीर साहिब ने संत रामपाल ने बताया है कि अगर जी किसी ने चमत्कार दिखाया वो संत नहीं है, और ये चमत्कार नहीं दिखाया तो वो कोई संत नहीं है। तो इन संत रामपाल ने चमत्कार नहीं दिखाया, चमत्कार दिखाने ही लाग रहा है। वो सबके सामने आ रहे हैं, चमत्कार तो सबके सामने आ रहे हैं कि दिन भर जितने नहीं है भाई भगत है वे जुड़न लाग रहे हैं, दिन भर जुड़न लाग रहे हैं। आज भट्टू में सत्संग हुई है तो एम माले भगता कई सारा भगता नाम लिया है, और ऐसी बात नहीं कि नाम लिया है, भगत बने हैं। तो वे क्यों बने हैं? क्या वे सत साहब को नारों लगाते ही वहाँ घर में तो सुख हो तो वे नाम ले। हाँ तो सभी जाना है कि डॉक्टर गोली देकर बुखारता रहे, भाई डॉक्टर का जा सके, अगर जो गोली दे बुखार नहीं उतरे तो बेकर डॉक्टर करें तो फिर जा सके कोई कौन जा बुखार तारा का नहीं नहीं जाकर। यो संत रामपाल वो है कि सब जगह का ही मान लो बुखार तारने वाला है। अगर जो एक ना आओ और नाम दान ले गए और भक्ति करके और पार हो जाओ सत साहिब जी। तो सर, आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? सरकार को यही दे रहे हैं जी कि ये संत पूर्ण संत है और आप आगे और संत रामपाल महाराज के दया मेहर से और नामदान लेके आपको कल्याण कराओ। और आपका जंग दुख है, कंग रोगी है और वो नियम में रह गए और रह के देख लो, नाम लेके देख लो, गंगा दुख दूर होवेगा। यो परमात्मा वो है कि भूलन राह बतावे, यो वो है भूलन राह बताना हो। तो जी जो कोई रोगी धोगी है, कैंसर है और है तो बैंक बीमारी है नहीं, वो नाम ले लो, नाम लेने के बाद में देखो न्यू कौन बेरो पड़ेगो, नाम लिया ही बेरो पड़ेगो। सब रोगों को काटने वाला यो संत रामपाल है, वो नाम देता है, भक्ति करो और नियम में रह के पारो सत साहिब जी। ठीक है। तो सर, आप कुछ बताना चाहोगे? जी, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से लास्ट बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से, मीडिया का फर्ज बनता है, जिसको हमारा जो भारत देश चौथा स्तंभ मानता है, विश्वास ना तोड़े जनता का, सच है उसको दिखाएं, सच को उजागर करें। कुछ चैनलों ने जो भ्रमणाएं फैलाई है, वहाँ ये था वो था, उन सभी से एक बार करबद्ध प्रार्थना करूँगा,
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आज तक कोई सिद्ध नहीं हो पाई चीज़, ना कोई साबित हो पाया ऐसा कुछ। 6-7 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वो दिन दूर नहीं रामपाल जी महाराज आएंगे। मीडिया कर्मियों से यही है कि सच्चाई को जान करके ही कुछ दिखाएं, अन्यथा तो ये जो रामपाल जी महाराज ने कही थी ना, ये टीवी चैनल जो है ना ये टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, ऐसे जो है अगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो सच्चाई ही दिखाएं आप सभी लोग, यही मेरी लास्ट आपसे प्रार्थना है जी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव। तो वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पर बहुत सारे लाभ होते हैं, तो जो भी दीक्षा लें तो ये बता रहे हैं कि अभी भी दीक्षा मिलती है जेल में होने के बाद भी। तो आप सबका धन्यवाद जी। जब आपने कहा परमात्मा बात नहीं करते हैं, मैं पीड़ा का कारण मेरे पैर में लगा काटा है। मर्यादा में साधना की है, उनकी कह करके अजूरा देते हैं कि पूर्व परमात्मा अपने साधक की कष्ट पद रोक के पंजे से छुड़वा लाता हूँ। ये भगवान की महिमा है। वैद की थी और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए 100 वर्ष तक उसको बल युक्ति का। और फंक्शन नंबर 2 यहाँ ये भूल जाता है, ये दूसरा मंत्र है। दूसरा हे परमात्मा, आप उपासकों की या अपने भक्तों की साधकों की आयु के बढ़ाने वाले करेंगे। ये परमात्मा पाप का विनाश कर देंगे। ये महर्षि दानु सत्य 1510 कर दीजिए। और तो दंड भक्त आत्मा से ही तथा वाल्मीकि का जीवन। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का ही भक्त। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत